दो तबके में दुनिया बट गई है आज, क्रिएटर्स एंड नॉन क्रिएटर्स। को ऐसा लगता है ना कि चीजें आपको फ्री में कंज्यूम करने को मिल रही है, दैट मीन्स कि आप ही प्रोडक्ट हो। आज हम लोग बियॉन्ड की बातें करेंगे कि ये जमाना क्या है जहां हर चीज फ्री में अवेलेबल है, और ये फ्री का लॉजिक को समझेंगे। हमारे आंख के सामने अभी एक इंसिडेंट है जिसको बोलते हैं जियो अंबानी, और उसने आईपीएल का पूरा स्लॉट 5 सालों का खरीद लिया है और पब्लिक को फ्री में दे रहा है। आइए समझते हैं कि जियो ने फिर इतना बड़ा गेमिफिकेशन कैसे रचा, इससे जियो को कितना बड़ा लॉस हो रहा है और कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। समझने में कौन कौन इंटरेस्टेड है, टाइप करें। सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज द गेम प्लान। सी, एक चीज आपको समझना है कि जब आपको ऐसा लगता है ना कि चीजें आपको फ्री में कंज्यूम करने को मिल रही है, दैट मीन्स कि आप ही प्रोडक्ट हो। दाना छींटते ही है ना कि चिड़िया फंसे। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो ने एंटर किया था, तब सब फ्री, उसके बाद अचानक से प्राइस बढ़ा दिया गया था एंड थिंग्स लाइक दैट। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में वो राज कर रहा है, ठीक है। अभी इसी तरीके से वो ओटीटी में भी एंटर कर रहा है। दो तबके में दुनिया बट गई है आज, क्रिएटर्स एंड नॉन क्रिएटर्स, ठीक है। मतलब जो भगवान के भरोसे बैठे हैं। तो जो नॉन क्रिएटर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए ये कुछ इस प्रकार का होगा कि यार ये मेरे को भी फ्री में मिल गया। कितनी सारी चीजें फ्री में मिलती है, यूट्यूब फ्री में, सब फ्री में, ठीक है। बट जो क्रिएटर जोन में है उसे एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि दिस इज अ गेमिफिकेशन दैट हेल्प्स मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस टू सक्सीड। आधे से ज्यादा आबादी अब देखो तो वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। ऑडियंस बेस्ड जो है बहुत ज्यादा है। आप आईपीएल टीवी पे देखते हैं, टीवी पे क्या होता है कि ब्रेक होता है तब एड आता है, ठीक है। तो अभी किसी को भी अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तो वो कुछ लम सम अमाउंट दे करके एडवर्टाइज कराता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि कौन सी ऑडियंस उसका एड देख रही है, एक बार में कितने लोग देख रहे हैं, ये सारी डेटा उनके पास है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो डिजिटल में क्या हो गया, अभी यूट्यूब का एग्जांपल लेके समझो कि यूट्यूब में व्यूज काउंट होते हैं, इंप्रेशंस काउंट होते हैं, कितने आई बॉल्स पड़े आपके एड में, ठीक है, ये काउंट होता है। अब क्या हो गया कि क्लासिफाइड डेटा आ गया। द थिंग इज दैट कि जब आपके पास क्लासिफाइड डेटा होता है ना, आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आपको लाइक टारगेटिंग सही मिलती है, ठीक है। आप अब बिग लेवल पे खेल सकते हो क्योंकि आपके पास डेटा है, और जिसके पास डेटा है, यू ऑल नो, वो सबसे वो राज कर सकता है, ठीक है। सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब क्या हो गया, जियो के पास एक मोनोपोली है। एक तो आईपीएल से ऑडियंस आई, अब ऑडियंस क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो जैसे YouTube में काउंट होता है व्यूज, वैसे ही वहां पे डेटा शो करेगा, ठीक है, कि इतने आई बॉल्स पड़े। अब उनको अगर अपनी एडवर्टाइजमेंट शो करनी है, जैसे हॉटस्टार पे जाओगे तो एड्स आते हैं, YouTube पे जाओगे तो एड्स आते हैं, तो अब एडवर्टाइजर से जो वो पैसे लेंगे वो कोई लम सम अमाउंट नहीं लेंगे। एडवर्टाइजर से वो इम्प्रेशंस के बेसिस पे चार्ज करेंगे। अगर ये करोड़ों की आबादी देखेगी तो वो क्या होगा, अब करोड़ों की आबादी में मल्टीप्लाई करके एडवर्टाइजर्स को वो चार्ज करेंगे, ठीक है। तो दे आर शोइंग यू फॉर फ्री। जैसे यूट्यूब में क्या है, हम लोग आपको वीडियोस फ्री में दिखाते हैं, लेकिन बैकएंड में हमारे लिए एडवर्टाइजर्स एड रन कर रहे हैं, ठीक है, जिसका रेवेन्यू हमें मिलेगा। तो नॉट जस्ट दिस, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, ठीक है, जिसको अभी मैं आपको डिटेल में पॉइंट आउट करूंगी, ठीक है। अंडरस्टैंड द गेम प्लान, देयर आर 9 स्टेप्स टू इट। सबसे पहली चीज है इंक्रीज्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी, बिकॉज इट इज फॉर फ्री। देखो अगर पहले साल में 5 साल का सब्सक्रिप्शन तो राइट्स तो मिला है, लेकिन पहले साल में अगर पेड कर देता, चाहे वो 9 रुपए क्यों ना हो, 10 रुपए क्यों ना हो, व्हाटएवर, 1 रुपए क्यों ना हो, तो सब्सक्रिप्शन थोड़ा घट जाता, ठीक है, क्योंकि पे करना है, ये पहला साल है, सही चलेगा नहीं चलेगा व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन फ्री है, तो अब अगर फ्री में कोई आपको कोई चीज दिखा रहा है तो थोड़ा सर्वर डाउन हो या थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो आपको लगेगा कि चलो फ्री में दिखा रहा है, ठीक है, इतना तो हम लोग बियर कर ही लेंगे, है ना। तो पहले साल में उन्होंने फ्री में दिखाया। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन होता तो ऑडियंस बेस कम हो जाती, ठीक है। फ्री है तो ऑडियंस ज्यादा है ना, तो उससे क्या हो गया, इंक्रीज्ड विजिबिलिटी। इसलिए आपके लीड मैग्नेट को हमेशा फ्री होना चाहिए, ठीक है। आप इन सारी बातों का करोगे क्या? सुन तो लोगे, करोगे क्या? भैया स्पीड नहीं बढ़ाओगे ना, सारा ज्ञान जीरो है। एंड एक्चुअली विद दिस 9 स्टेप्स आप आज से ही शुरू कर सकते हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फ्री गिविंग, गिफ्टिंग थिंग्स। गिविंग, जो गेटिंग है ना, गेटिंग तभी आता है जब गिविंग होता है। मैंने लिख के भेजा था आपसे कुछ दिन पहले, मेरा ग्राहक कैसा हो, ठीक है ना। तो ये मेरा ग्राहक कैसा हो यहाँ से क्लासिफाई होता है। जब आप किसी चीज को
पूरे मास में आप ट्रैप करते हो, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर पता चलेगा किसको, जियो को, मेरा ग्राहक कैसा हो। नाउ द क्लासिफाइड डेटा विल लेट देम नो कि कौन सी ऑडियंस रिस्पॉन्ड कर रही है। फर्स्ट थिंग, इंक्रीज्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी, ठीक है। नाउ एज यू सी, जियो सिनेमा क्या था कि अब ये एग्जांपल भी ले लो कि एयरटेल हो, वीआई हो, कोई भी सिम कार्ड हो, कहीं से भी वो लोग रिचार्ज करा रहे हो इंटरनेट के लिए, देखेंगे तो जियो सिनेमा पे। तो अभी क्या हो गया, एयरटेल में भी, वीआई में भी, सब में जियो का नाम फैल गया, ठीक है, क्योंकि एक ही नाम है ब्रांड का। तो यू नो लाइक सिम के लिए ना सही, सिनेमा के लिए फैल गया। मतलब मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी तू मुझे नहीं घुसाएगा अपने साथ तो मैं घुस जाऊंगा। एयरटेल के ना चाहते हुए भी जियो घुस गया, वीआई के ना चाहते हुए भी जियो घुस गया उसके मोबाइल में, उसके सिम में। यस, पहले जियो का सिम लेते थे तब जियो सिनेमा आता था, ठीक है, या जियो का फोन लेते थे तब आता था। अब क्या है, जिसके फोन में एयरटेल है, कोई भी सिम है, वो जियो ऐप डाउनलोड करेगा, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि वो क्या हो गया, वो मतलब हमने एक बार पहले भी आपको बोला था कि सिर्फ अपने नीश पे मत देखो, सिर्फ अपना, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही देखते, उसी को ऑब्जर्व करते, तो कभी ये चीज कर नहीं पाते। वो गोल घुमा के लाए, वो देखिए कि इंडिया का नीड क्या है अभी नेक्स्ट, वो आईपीएल है, ठीक है, क्रेज क्या है, आईपीएल है। तो अभी नेक्स्ट वो राउंड घुमा के लाए, वरना आईपीएल और जियो का क्या लेना देना। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओटीटी और एक टेलीकॉम इंडस्ट्री क्या लेना देना, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कनेक्ट दिस। तो हमने भी इसी तरीके से किया। द नेक्स्ट थिंग इज डेटा ऑफ द राइट न्यू कस्टमर्स, लाइक द राइट डेटा एंड न्यू कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, ठीक है। दिस इज सेकंड थिंग, क्योंकि फ्री में है कि अलग अलग टाइप की ऑडियंस आएंगी, आपके पास और डेटा आएगा, ठीक है। न्यू कस्टमर के लिए डोर खुलेंगे, रिटेंशन के लिए डोर खुलेगा, ठीक है। एनहांस्ड रेपुटेशन एंड पॉजिटिव पब्लिक परसेप्शन, क्यों? सी, जैसे कि अभी अभी पापा ने बताया कि ऑप्शंस दिया जाता है आपको, मतलब आपको एक फ्रेम में फिट कर दिया गया, यानी आप अब कुछ मतलब अपने से परसीव नहीं करोगे, आपको दे दिया गया कि मैगी मतलब मेरी मैगी, ठंडा बोले तो कोका कोला, ठीक है। शुभ वरदान यानी बदलाव हमसे है, ये आपको परसेप्शन मिल गया। अब आप अपने से सोचने के लिए यू नो माइंड अब बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक एंकरिंग पॉइंट मिल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यू नो दिस कि अभी क्या होगा ना कि यू नो जियो के प्रति या जियो सिनेमा वॉट एवर, अंबानी जी के प्रति, जो भी यू नो जो भी जियो से रिलेटेड, रिलायंस, अब क्या हो गया, और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि यार ये तो फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, रेपुटेशन एनहांस हो गया। अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड फीडबैक, अभी क्या हुआ, पहला साल है, रिस्क नहीं ले सकते, पेड करके कुछ ना कुछ ग्लिच आज आ सकता है, चांसेस आर देयर, तो क्या होगा, फीडबैक मिलेगा मेरे को, ठीक है, इसलिए फ्री में कर रहे हैं ताकि ऑडियंस का फीडबैक मिले, क्योंकि वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हमें बिल्ड करेगा। ऑडियंस की जो नीड है, जो फीडबैक है, वो हमें मिलेगी, चाहे वो क्रिटिसिज्म हो या जो भी हो, वो हमें बिल्ड करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। दिस इज अनदर थिंग। नेक्स्ट कम्स पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड मार्केट शेयर एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने जैसे फ्री में एंटर जो करता है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल जियो का प्रीवियस सक्सेस भी है। उन्होंने फ्री में एंटर किया, आज राज कर रहे हैं। अभी ओटीटी में फ्री में एंटर किया, कल क्या पता कल भी राज करे, ठीक है, ओटीटी के प्लेटफॉर्म में। तो जो फ्री में एंटर करता है ना, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता ही मिलता है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट आप कितना कंस्ट्रक्टिवली उस चीज को यूज कर रहे हो, फीडबैक्स लेके उसको बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग इज एबिलिटी टू एस्टैब्लिश अ लॉयल कस्टमर बेस, ठीक है। ये एक आपको यू नो एक और अपॉर्चुनिटी मिलता है कि लॉयल कस्टमर बेस आपकी एस्टैब्लिश हो जाएगी अगर सब सही रहा तो, लोगों को पसंद आया तो। पोटेंशियल फॉर अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, अगेन बहुत सारे लोग आएंगे क्योंकि आपके पास ऑडियंस ज्यादा है, फ्री में कर रही हो, तो बहुत सारे लोग आएंगे कि मेरा भी प्रमोट कर दो, थोड़ा कहीं पे मेरा फोटो लगा दो या मेरे को शामिल कर लो, ठीक है। तो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल गया, ठीक है, कोलैबोरेशन हो गया, एडवर्टाइजर्स आ गए, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ऑब्वियसली फ्री में कर रहे हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस, ठीक है। अगेन ये क्रॉस सेलिंग इज कि आप क्रॉस सेलिंग कर रहे हो, दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, एंड यहाँ पर क्या है कि पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस आप कर सकते हो, अलायंस बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फ्री में तो लोग चाहेंगे कि यू नो ज्यादा ऑडियंस है तो हम भी आए, ठीक है। सो लाइक दिस कोलैबोरेशंस, ठीक है। अभी कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्यों है? नॉर्मल लोगों को लगता होगा कि यार इनके लिए कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ये तो सब फ्री में दे रहे हैं, इनका तो लॉस हो रहा होगा, लेकिन नहीं,
कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि जितना अच्छा ही है फ्री में, क्योंकि ज्यादा जो लोग मेरे को यू नो लाइक बैक करने वाले अपने एड से, अपने प्रमोशन से, जैसे एक यूट्यूब वीडियो हम फ्री में डालते हैं लेकिन उसमें एड्स आती है जिससे रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो वो लोग जो है वो तो फ्री की ऑडियंस ढूंढ रहे हैं ना, लाइक वो तो मतलब फ्री की ऑडियंस नहीं, वो ऑडियंस ढूंढ रहे हैं ज्यादा, ठीक है, राइट ऑडियंस, तो लाइक दैट, ठीक है, उनको ऑडियंस चाहिए, हम ऑडियंस ला रहे हैं, तो लाइक वी थ्री आर कनेक्टेड इन दैट वे। क्लियर हो रहा है? हम फ्री में बुला रहे ऑडियंस, उनको ऑडियंस चाहिए, तो हम आपसे पैसे नहीं ले रहे लेकिन वो हमें पैसे देंगे क्योंकि हम उनकी तरफ ऑडियंस ला रहे हैं अपने जरिए से, ठीक है, दैट इज द थिंग। ऑलराइट, सो दिस इज द गेम प्लान। इसलिए आपको समझना होगा कि क्यों इतना बड़ा शॉपिंग मॉल, अगर आप नॉर्मल कपड़े की दुकान में जाओगे तो जितना सर्विस नहीं मिलता, बड़े शॉपिंग मॉल में सब फ्री में मिलता है, ठीक है, एवरीथिंग लैविश, राइट? तो ये फ्री में देने वाला जब आपके पास गेम प्लान होता है ना, कि आपको पता हो कि अगर मैं फ्री में दे रही हूँ तो मेरे पास क्या यू नो लाइक आ रहा है, ठीक है, मेरा गेम प्लान क्या है, कैसे हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं, ये जब क्लियर होता है ना तो आप कभी झिझकते नहीं हो फ्री में देने के लिए, ठीक है। और ये पूरा का पूरा यू नो लाइक द बेस्ट सक्सेस स्ट्रेटजी है। ये बस माइंडसेट है। अगर अभी ट्रेडिशनल पैटर्न में देखा जाए तो ये आपका माइंडसेट है, इस लेवल पे माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, ठीक है ना। ये अलग तरह का माइंडसेट है, ठीक है ना, ये अलग तरह का माइंडसेट है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डोंट बी चीप इन द जर्नी ऑफ ग्रेटनेस। जब आप मानवता की सेवा में निकल रहे हैं ना, जब आपका मोटो है, तो अपने आप सारा चीज इकोसिस्टम है, वो वहीं से कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको पाइपलाइन खाली बिछाना है, उसके बाद फिर वो पाइपलाइन जीवन भर आपका पाइप से अपना काम करेगा और आपको उसका रॉयल्टी और उसका रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड मिलता चला जाएगा। तो आपको एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर बनना है। yes. एक बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने पिछले 1-2 क्लास में बताया कि मैंने इतनी सारी बातें, इतनी सारे क्लासिफिकेशंस, मैंने इतनी सारी क्लैरिटी जमा कर दी है ना, कि अब मेरे बराबर में आने के लिए लोगों को फिर 4 साल 5 साल पापड़ बेलना पड़ेगा, तब तक टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट चरण सीमा में चली जाएगी। और मैं रुकता ही नहीं हूँ, हर बार जो नई बातें आ रही है मैं उसके साथ अपने स्टूडेंट के साथ खड़ा हूँ।